अंदर देखा है कि हम लोग सीक्वेंस से कुछ चीज़ों को हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लाइक द्वारका एक्सप्रेसवे, यूईआर, आईआईसीसी, भारत वंदना पार्क, आईटी हब, गोल्फ कोर्स। ये सारी चीज़ें डीडीए की प्लानिंग है जो द्वारका के अंदर हैपनिंग द्वारका को लेकर हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। जो सारी एक्टिविटीज़ होने जा रही हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं कि वाई द्वारका आज के वक्त में जो भी प्राइसिंग, जो भी कॉस्टिंग, जो भी प्रॉपर्टी के रेट्स वहाँ चल रहे हैं, इन फ्यूचर उस प्रॉपर्टी का क्या फ्यूचर है, क्या रेट्स हो जाएंगे। या हम सब एक रियल एस्टेट लॉबी से जैसे हम बिलोंग करते हैं, तो हर कस्टमर हमारे से यही पूछता है कि वाई द्वारका। तो ये ग्लिम्स जो मैंने आपको दिखाई है, ये उसका एक आइडेंटिफिकेशन है कि इस तरीके से ये सारी चीज़ें प्लान कर रही है द्वारका के अंदर डीडीए, जो डे बाय डे मोस्ट प्रॉब्ली 2028 तक एंटायर डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगी। और जो भी रेट्स आज के वक्त में चल रहे हैं, हम उसका अप्रिसिएशन देखते ही देखते हम इस चीज़ को कवर अप करेंगे। हालांकि हम द्वारका सेक्टर 19B ओमैक्स के प्रोजेक्ट के बारे में काफ़ी हद तक जानते हैं। मैं आपको फिर भी थोड़ा शॉर्ट में इस प्रोजेक्ट को वापस एक बार ब्रीफ करूंगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि कुछ साथी हमारे यहाँ नए हैं, कुछ लोग द्वारका के इस प्रोजेक्ट को मुझे लगता है नहीं जानते होंगे। तो एक बार मैं आपको कंप्लीट प्रोजेक्ट शॉर्ट में ब्रीफ करता हूँ कि ये प्रोजेक्ट क्या है, क्या ओमैक्स द्वारका के अंदर लेकर आने जा रहा है, उसमें क्या लैंड पार्सल है, कितना एकड़ का लैंड है, क्या क्या प्रोडक्ट हैं, क्या यूएसपीज हैं। ये सारी चीज़ें मैं शॉर्ट में आपको क्लियरली एक्सप्लेन करता हूँ। सेक्टर 19B, द्वारका सेक्टर 19B, यहाँ ओमैक्स जो प्रोजेक्ट लेकर आ रहा है, उस प्रोजेक्ट का नाम है द ओमैक्स स्टेट। ओमैक्स स्टेट मतलब उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैं आगे आपको अपनी प्रेजेंटेशन में एक्सप्लेन करूँगा कि क्या क्या हम डिस्ट्रिक्ट्स यहाँ प्लान कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ें यहाँ पर आ रही हैं। ओमैक्स स्टेट जो प्रोजेक्ट है, ये सेक्टर 19B द्वारका के अंदर है। ये लोकेशन जो आप देख रहे हैं, ये साइट की लोकेशन है। ये टोटल 50 एकड़ का लैंड पार्सल है, जो 3 साइड ओपन प्लॉट है, जो डीडीए से हमें बिल्ड में पीपीपी मॉडल के अंदर प्रोजेक्ट कंसीव हुआ है। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर ये प्रोजेक्ट है। 50 एकड़ का लैंड पार्सल है और डीडीए से हमें ये प्रोजेक्ट मिला है। हम यहाँ स्पोर्ट्स एरिना डेवलप करने जा रहे हैं। यहाँ हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे क्रिकेट एंड फुटबॉल का आउटडोर स्टेडियम और एक इंडोर स्टेडियम 2000 कैपेसिटी का हम ये प्लान करने जा रहे हैं। ये लोकेशन एक एरियल व्यू है हमारी लोकेशन का। ये हमारी साइट है। टोटल 50 एकड़ का जो लैंड पार्सल मैंने आपको बताया था, जस्ट अपोजिट ऑफ भारत वंदना पार्क। आई थिंक भारत वंदना पार्क के बारे में एवरीबडी नोज के डीडीए किस तरीके से, किस लेवल पे 220 एकड़ का मिनी इंडिया, एक मिनी इंडिया इन द सेंस कि इंडिया की जितने भी मॉन्यूमेंट्स हैं, सारे रेप्लिकाज वहाँ क्रिएट किए जा रहे हैं। ये 220 एकड़ का ये भारत वंदना पार्क है। जस्ट अपोजिट ऑफ ये जो साइट है, ये 50 एकड़ का लैंड पार्सल है। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी है, तो ये यहाँ से फ्रंट, यहाँ फ्रंट, इस तरीके से ये 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी है। ये इस प्रॉपर्टी का मास्टर प्लान है। मास्टर प्लान के क्या कंसेप्ट है, क्या प्रोडक्ट है, किस फ्रेम में ये डीडीए से हमें कंसीव हुआ है। जैसा भी मैंने आपको बताया कि आउटडोर और इंडोर स्टेडियम और स्पोर्ट्स एरिना हम लोग डेवलप करने जा रहे हैं। तो ये टोटल लैंड पार्सल है 50 एकड़ का। आई होप के सबको क्लियरली ये नजर आ रहा होगा। ये टोटल 50 एकड़ का लैंड पार्सल है। 50 एकड़ के लैंड पार्सल में ये गुड़गांव डाबरी रोड 60 मीटर का रोड है, यहाँ हमारा पूरा फ्रंट लगता है। ये 30 मीटर का रोड है, यहाँ पूरा फ्रंट लगता है। अगेन ये 30 मीटर का रोड है। तो 3 साइड ओपन जो प्रॉपर्टी है वो इस तरीके से है। इस टोटल प्रमाइसिस के अंदर 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी के अंदर ये लगभग 2.5 किलोमीटर का फ्रंटेज है, जो 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी है।
और इस प्रॉपर्टी में एंटर करने के लिए, प्रोजेक्ट में एंट्री करने के लिए इस रोड से 5 एंट्रीज हैं, इस रोड से 2 एंट्रीज हैं, और इससे हम बात करते हैं तो 4 एंट्री हैं। टोटल प्रीमाइसेस के अंदर एंट्री करने के लिए 11 एंट्री एग्जिट्स हैं। जैसा मैंने भी आपको बताया था कि ये स्पोर्ट्स एरिना हम इंटरनेशनल स्टैंडर्ड पे आउटडोर और इंडोर स्टेडियम बनाने जा रहे हैं। तो आप देख भी रहे हैं कि ये मेंशन किया हुआ है आउटडोर स्टेडियम। दिल्ली के अंदर ऑलरेडी एक इंटरनेशनल स्टेडियम है, अरुण जेटली स्टेडियम। अरुण जेटली स्टेडियम आज के वक्त में हम बात करें तो लगभग 35,000 कैपेसिटी का स्टेडियम है, और हम लोग यहाँ पर उससे बड़े प्लेटफॉर्म पे लगभग अप्रॉक्स 42,000 कैपेसिटी का स्टेडियम डेवलप करने जा रहे हैं। तो दिल्ली के अंदर फिरोजशाह अरुण जेटली स्टेडियम से बड़ा स्टेडियम यहाँ डेवलप करने जा रहे हैं, जो कि क्रिकेट एंड फुटबॉल दोनों के लिए होगा। यानी हम लोग आईसीसीआई और फीफा के स्टैंडर्ड्स पे ये स्टेडियम को डेवलप करने जा रहे हैं। और इसके अलावा इंडोर स्टेडियम, ये आप जो देख रहे हैं ये इंडोर स्टेडियम है। इंडोर स्टेडियम में जैसे इंडोर गेम्स हैं, आजकल प्रो कबड्डी बहुत ट्रेंड में है, बॉक्सिंग, WWF, ये सारे जितने भी टूर्नामेंट्स हैं, यानी ऑल इंडिया स्पोर्ट्स फेडरेशन के अकॉर्डिंगली जितनी भी लीग्स इंडिया के अंदर होती हैं, लाइक फुटबॉल की लीग्स या क्रिकेट की हम बात करते हैं, या जितने भी टेबल या ग्राउंड, जिस भी चीज से रिलेटेड कोई भी लीग्स होती है, वो सारी लीग्स को हम 2028 के अंदर सेक्टर 19B द्वारका के अंदर प्लान कर रहे हैं। इंडोर स्टेडियम की जो कैपेसिटी है वो लगभग 2000 की है। 2000 कैपेसिटी का इंडोर स्टेडियम हम यहाँ बनाने जा रहे हैं। ये जो स्पोर्ट्स के बारे में आपको बता रहा हूँ, बेसिकली कंसेप्ट है कि डीडीए से ये प्रोजेक्ट हमें किस फ्रेम में मिला है। तो आउट ऑफ 50 में से स्पोर्ट्स एरिना जो हम बात कर रहे हैं, इंडोर आउटडोर स्टेडियम, यानी कुछ इस तरीके से आउट ऑफ 50 थर्ड स्ट्रीट मार्केट होगी या फिर सेंट्रलाइज मॉल होगा। हम लोग जो प्रोजेक्ट लेकर आने जा रहे हैं वो हाई स्ट्रीट और मॉल दोनों का कॉम्बिनेशन है, कॉम्बो है। या तो हम ये कह सकते हैं कि हाई स्ट्रीट का अपग्रेड वर्जन है, हाइब्रिड वर्जन है। तो हम लोग एयर कंडीशनर हाई स्ट्रीट मार्केट डेवलप करने जा रहे हैं। आपने सही सुना, एयर कंडीशनर हाई स्ट्रीट मार्केट, जो इंडिया में फर्स्ट टाइम ऐसा होने जा रहा है। ये जो आप पोर्शन देख रहे हैं, ये वाला, ये रिटेल जो लिखा हुआ है, ये कंप्लीट वही हाई स्ट्रीट मार्केट है जो सेंट्रलाइज एयर कंडीशन मार्केट के साथ हम लोग लेके आने जा रहे हैं। उसके कई रीजंस हैं कि इंडिया का वेदर हाई स्ट्रीट मार्केट को सपोर्ट नहीं करता। साल में से लगभग 6 महीने 8 महीने अप्रॉक्स 8 महीने तो होते ही हैं, गर्मी के होते हैं। तो दिन में तो बहुत अच्छी शॉपिंग होती है, शाम को दिन में शॉपिंग होती नहीं है, शाम को शॉपिंग होती है, या फिर जो भी कमर्शियल एक्टिविटी है उसके अंदर मैक्सिमम फुटफॉल जो है वो शाम में होता है। बट हम कुछ ऐसा पैटर्न, एक ऐसा एग्जाम्पल सेट करने जा रहे हैं कि हम एट ए टाइम इक्वल फुटफॉल इस पूरे प्रोजेक्ट के अंदर रखने जा रहे हैं। यानी सुबह, दोपहर, शाम, रात या सुबह के 4 बजे तक हम अच्छा फुटफॉल यहाँ पर लेकर आने जा रहे हैं। ये फुटफॉल कैसे आएगा, ये क्या क्या चीजें हैं, मैं इसके प्रोडक्ट पे अभी आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा कि इसके अंदर क्या क्या चीजें आ रही हैं। तो फर्स्ट ऑफ मैं रिटेल से ही स्टार्ट करता हूँ। 30 एकड़ के लैंड पार्सल के बाद ये हमारे पास जो पोर्शन है 20 एकड़ के लैंड पार्सल में से हम रिटेल पोर्शन लेकर आ रहे हैं। ये हाई स्ट्रीट पैटर्न है, मतलब ग्राउंड फर्स्ट सेकंड का एक कंसेप्ट है, -1 सिंगल बेसमेंट पार्किंग है। लगभग इस रिटेल पोर्शन के अंदर हम बात करते हैं तो 742 नंबर ऑफ यूनिट्स का प्लान है, इंक्लूडिंग ऑल फ्लोर्स, ग्राउंड, फर्स्ट, सेकंड। अब जनरली क्या है कि ग्राउंड फ्लोर की मैं बात करूं तो ग्राउंड फ्लोर पे हमारे पास सारा रिटेल स्पेस है, ये सारा रिटेल स्पेस है। और एंटायर प्रोजेक्ट के अंदर, एंटायर मार्केट के अंदर या एंटायर सेंट्रलाइज एयर कंडीशन हाई स्ट्रीट मार्केट के अंदर 70% पोर्शन जो है, 70% जो इन्वेंट्री है, मोर देन 70 to 75 इन्वेंट्री हमारी सारी ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है। 75% इन्वेंट्री ग्राउंड फ्लोर के ऊपर है। ग्राउंड फ्लोर पे बेसिकली अब तक जो प्रोडक्ट हम अब तक वर्किंग कर रहे थे, एवरीबडी नोज कि लॉकेबल स्पेस पे हम वर्किंग कर रहे थे कि ग्राउंड फ्लोर पे 500 स्क्वायर फीट 400 स्क्वायर फीट एरिया की सारी लॉकेबल शॉप आई हुई थी। ये मीटिंग इसीलिए की गई है कि कुछ रिसेंटली नई डेवलपमेंट जो है वो नई डेवलपमेंट से आप अवेयर हो सके, समझ सके कि क्या क्या चीजें इसमें और नई चीजें हुई हैं।
तो थोड़ा और शॉर्ट करता हूँ। ग्राउंड फ्लोर पे सारे रिटेल शॉप हैं और इसके अंदर 3 ड्राइव थ्रू हैं, एक यहाँ पर, ये 2 यहाँ पर, 3 ड्राइव थ्रू हैं। और फर्स्ट फ्लोर के ऊपर फूड कोर्ट और रिटेल स्पेस है। सेकंड फ्लोर के ऊपर जाते हैं तो रेस्टोरेंट और सिनेमा की वर्किंग है। और सिंपल प्रोडक्ट है, हर फ्लोर के ऊपर अप्रॉक्स 2-2 यूनिट है। ग्राउंड फ्लोर पे ड्राइव थ्रू और रिटेल, फर्स्ट फ्लोर पे फूड कोर्ट और रिटेल स्पेस, सेकंड फ्लोर पे जाते हैं तो रेस्टोरेंट एंड सिनेमा की वर्किंग है। अब तक जो भी वर्किंग हमारी रही थी वो सारी की सारी वर्किंग रही थी लॉकेबल स्पेस को लेकर। बट जो अब नई डेवलपमेंट आई है, नई डेवलपमेंट है कंपनी फ्रैक्शनल, यानी नॉन लॉकेबल एरिया की वर्किंग में बात करते हैं। फ्रैक्शनल एरिया भी हम लेकर आ गए हैं। तो जो अब से पहले इन्वेस्टमेंट स्टार्ट होती थी 3 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़ से, अब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो गई है हमारी 37.5 लाख से। 37.5 लाख से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। अब मैं थोड़ा प्रोजेक्ट और थोड़ा सा इसमें एक्सप्लेन कर देता हूँ कि हम लोगों ने फ्रैक्शनल ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट सेकंड फ्लोर के ऊपर फ्रैक्शनल का कुछ लेटेस्ट एरिया हमने बाइफरकेट किया है। तो ये जो आप देख रहे हैं, एवरीबॉडी नोज हमारी जोनिंग प्लान क्या है, ABCD आप सभी जानते हैं कि हम लोगों ने जोनिंग वाइज पूरा लेआउट को बाइफरकेट किया हुआ है। मैं बता देता हूँ, ये जो एरिया देख रहे हैं ये A जोन है, सिर्फ ये B जोन है, ये C जोन है, ये D जोन है और ये E जोन। तो D जोन के अंदर इस पोर्शन में यहाँ पर मल्टीप्लेक्स है और ग्राउंड फ्लोर पे रिटेल है। तो ग्राउंड फ्लोर के रिटेल के अंदर और फर्स्ट सेकंड के जो मल्टीप्लेक्स एरियाज हैं उसके अंदर हमने फ्रैक्शनल चीज़ें निकाली हैं, जिसके जो आज के वक्त में प्राइसिंग है 1,55,000 का प्राइस है रिटेल का। 1,55,000 का प्राइस है रिटेल का, जिसमें अभी इनॉग्रल है 5,000 की वर्किंग इनॉग्रल है। इफेक्टिव प्राइस आ रहा है 1,50,000। 1,50,000 प्राइस है और 50 स्क्वायर फीट एरिया से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। 50 स्क्वायर फीट तो अप्रॉक्सीमेट 75 लाख की इन्वेस्टमेंट आपके पास ग्राउंड फ्लोर पे फ्रैक्शनल के अंदर चीजें मिल जाती हैं, जिसका बुकिंग अमाउंट 3 लाख रुपए है। 3 लाख रुपए के बुकिंग अमाउंट के साथ हम लोग इस प्रॉपर्टी को लेकर आ रहे हैं और 50-50 और 90-10 का पेमेंट प्लान है। 50-50 अभी देना है, 50 OC के अकॉर्डिंगली फाइलिंग है। ये मैं कमर्शियल एक बार आपको 1-to-1 व्हाट्सएप पे या अभी हमारी एंटायर टीम यहाँ अवेलेबल है, तो इंटरेक्शन में मैं आपको बारीकी से और क्लियर कर दूंगा। मैं भी चाहता हूँ कि शाम का समय है, चीज़ें शाम बातों में ना निकल जाए, कहीं कहीं जाम भी टकराने ज़रूरी है। तो मैं थोड़ा और कोशिश कर रहा हूँ कि जल्द से जल्द इसको क्लियर करूँ। देन मल्टीप्लेक्स के अंदर हम लोगों ने फर्स्ट और सेकंड फ्लोर पे जो स्पेस निकाला है वो 80,000 के रेट पे है। 80,000 इनॉग्रल डिस्काउंट है 5,000 डिस्काउंट के बाद इफेक्टिव प्राइस आ जाता है 75,000। और अगेन यहाँ पर भी 50 स्क्वायर फीट एरिया से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है, जिसकी कॉस्टिंग आती है 37,50,000। अगेन 37.5 लाख रुपीस की इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है और 50-50 का पेमेंट प्लान है। 50-50 का पेमेंट प्लान है तो इन्वेस्टमेंट आ जाती है 18-19 लाख। 18-19 लाख रुपए से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंगली हमारे लिए ये जो प्रोडक्ट है अब पीनट कन्वर्ट हो गया है। आप यकीन करें कि कल शाम को हमें ये सारी अनाउंसमेंट पता चली थी और हमारी एंटायर टीम या आप सभी भाइयों में से किसी न किसी ने अच्छे खासे अमाउंट में चेक उठाए हुए हैं। अभी मुझे दबास ने बताया था कि यार मेरे 10 चेक उसने उठा लिए, 15 उसने उठा लिए, कुछ लोग 50 पे पहुंच चुके हैं। तो ये बड़ा इजी टू सेल प्रोडक्ट आ गया है। और अपॉर्चुनिटी वर्ड मैंने यूज किया था, तो अपॉर्चुनिटी वर्ड का मतलब क्या है कि आज मैं किसी इन्वेस्टर के पैसे लगवा रहा हूँ तो उसका एग्जिट क्या है, या मेरा क्लाइंट को रीसेल करना चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि कंपनी रीसेल में रिस्ट्रिक्शंस लगा दे। तो इस एंटायर प्रोडक्ट के अंदर, एंटायर प्रोमाइसेस के अंदर फर्स्ट ट्रांसफर फ्री है और क्लाइंट को रीसेल करने का राइट है। अब कहीं ना कहीं ये भी है कि एग्जिट कैसे होगा। एग्जिट ऐसे होगा कि एंटायर प्रोमाइसेस 7 लाख स्क्वायर फीट एरिया का प्रोमाइसेस डेवलप होने जा रहा है, जो कि सिंगल फेज के सिंगल रेट पे सेल नहीं करेगी कंपनी। इसमें मल्टीपल टाइम रेट रिवाइज होंगे और जैसे ही रेट रिवाइज होंगे तो आज इनिशियल पहले रेट में जो भी इन्वेस्टर एंट्री करेगा उस इन्वेस्टर के पास स्कोप होगा कि अगले नेक्स्ट लॉट के अंदर या उससे अगले नेक्स्ट लॉट के अंदर रिवाइजिंग के अंदर वो एग्जिट प्लान कर सकता है।
मैं ये आप देख रहे हैं, ये इसके 3D व्यूज हैं कि किस तरीके से इसका स्ट्रक्चर होगा। मैं कुछ इसकी इमेजेस भी आपको दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरीके से ये प्रोजेक्ट डेवलप होगा। ये रिटेल स्पेस कंप्लीट ग्राउंड का था, ये फर्स्ट, ये सेकंड फ्लोर, इसके बाद रूफटॉप, इस तरीके से ये बेसमेंट का कि पार्किंग के रूट्स कैसे होंगे, बेसमेंट रैम्प कैसे कैसे होंगे। ये स्ट्रक्चर है कि कैसे सेंट्रलाइज है, ये डोम बनाकर कंप्लीट कवर किया हुआ है यहाँ से ऐसे, तो कंप्लीट सेंट्रलाइज होगा। इस प्रोडक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी क्लब एंड कन्वेंशन सेंटर। हम लोग यहाँ पर क्लब और कन्वेंशन सेंटर बनाने जा रहे हैं जिसके अंदर 5 स्टार होटल भी है। तो ये हमारे प्रोजेक्ट की एंटायर प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी यूएसपी है कि विद इन द प्रोमाइसेस अंडर द वन रूफ यू हैव ऑल ऑप्शन। आपको होटल चाहिए, क्लब चाहिए, फूड चाहिए, शॉपिंग चाहिए, सोशल डेस्टिनेशन चाहिए। अंडर द ओमेग स्टेट यू गॉट 5 डिस्ट्रिक्ट, सोशल, फूड, शॉपिंग, एंटरटेनमेंट, हर एक सेगमेंट के लिए कंपनी ने यहाँ पर सारी चीज़ें प्रोवाइड की हैं। तो ये कुछ क्लब के लेआउट्स थे। अब मैं आपको इसमें दिखाना चाहूँगा कि इसका स्ट्रक्चर, इंटीरियर किस तरीके से ये डेवलप होने जा रहा है। ये इसके इमेजेस है एक्चुअल में। जैसा मैंने बताया 3 साइड ओपन प्रॉपर्टी है, तो एक सिंगल साइड से 30 मीटर वाइड रोड से इसकी ये एंट्रेंस बनती है। इसके जो एंट्रेंस गेट हैं ये इतनी हाइट पे डेवलप होने जा रहे हैं कि 2 किलोमीटर की दूरी पे आप बता दोगे कि मैं ओमेग स्टेट के गेट नंबर 2 पे हूँ, या मैं 2 पे पहुँचने वाला हूँ, या 3 पे पहुँचने वाला हूँ। कुछ इसके अंदर इन्वेंट्री ऐसी भी हैं जो SEO काइंड ऑफ वर्किंग है, 36 हाइट की शॉप की वर्किंग है। ये सारी चीज़ें मैं एक बार आपको ऐसे कमर्शियल्स, पेमेंट प्लान, एक बार 1 to 1 हम जैसे ही इंट्रोडक्शन में आगे आएंगे तो आपको शेयर करूँगा। जिस PPT को हम आप देख रहे हैं, इस PPT को हम लोग आपको WhatsApp पे भी शेयर करेंगे। मैं ये चाहता हूँ कि मेन जो इन्फॉर्मेशन थी, अभी तक क्या था कि 8 करोड़ 10 करोड़ के क्लाइंटेज पे वर्किंग करना, कुछ IT स्पेशलिस्ट हैं इस चीज़ में और कुछ IT हमारे कहीं ना कहीं सर्विंग मोड में थे कि हाँ क्लाइंट आ रहे हैं, वर्किंग चल रही है, क्लोजर है, नहीं है। तो अब एक ऐसा प्रोडक्ट आ गया है जिसके लिए इक्वल टू ऑल और ओपन टू ऑल का फॉर्मेट है कि आप सबके पास हर बार क्लाइंट होंगे, इस तरीके का प्रोडक्ट आ चुका है। एश्योर्ड रेंटल वर्किंग है। अगर सिंगल स्पीच में बोलूँ तो 18 लाख रुपए लगा के 18,000 रुपये महीने की इनकम है। इस तरीके से इसके सारे व्यूज आएंगे। अब मैं अपने आप सबके बीचों बीच में बुलाना चाहूँगा एंटायर टीम को, और हमारे जो टीम हेड है मिस्टर सचिन राजवीर, मैं सर को बुलाना चाहूँगा। और इसके बारे में अगर हमारे पास किसी रिलेटेड कोई क्वेरीज होंगी तो उसके बाद मैं एंटायर टीम को भी इंट्रोड्यूस कराऊँगा, ताकि हम लोग अपने एंटायर टीम के साथ 1 to 1 जिससे आपकी जो क्वेरीज हों या जिनसे ऑलरेडी आप कनेक्टेड हों, लाइक सुमित, नितिन, अमन, ये जितने भी हमारे साथी हैं, हम उनके साथ 1 to 1 एक बार फिर से कनेक्ट होंगे। इन बिटवीन में बुलाना चाहूँगा सचिन जी को। सचिन सर प्लीज। मिस्टर सचिन राजवीर जी, सेल्स हेड ऑफ दिस प्रोजेक्ट। गुड इवनिंग एवरीवन। A huge round of applause. मेजर तो मुझे लग रहा है कि हमने ज़्यादा टाइम तो नहीं लिया प्रेजेंटेशन में, नहीं ले लिया है शायद थोड़ा सा। सो एक्सट्रीमली सॉरी कि वी वर एक्सपेक्टिंग कि हाँ जितनी भी हमारी चेयर्स हैं वो, एक तो मौसम ऐसा है, सारी कहीं ना कहीं हम लोग वो कर पाए मैनेज, और जितना क्राउड हमारा यहाँ पे इंक्लूडिंग अस उतना ही बाहर है, तो सबको अभी पूरी तरह से हम नहीं कर पा रहे प्रेजेंट जो कि हम करना चाह रहे थे। वी कट शॉर्ट, अभी जितना भी है ये आपके सामने, उसके अलावा जो भी डिटेल में आएगा वो 1 to 1 हम लोग बैठेंगे। यहाँ पे जितनी देर बैठ सकते हैं यहाँ पे, अदरवाइज आवर सेल्स गैलरी इज ओपन फॉर यू, फॉर एवरीबडी। एंड कोशिश करिए, पहले तो हमें ज़रूरत नहीं पड़ती थी कि उस तरह की हम सेल्स गैलरी बनाएं,
बट हाँ आ गए हैं द्वारका में, गुड़गांव के आसपास, तो थोड़ा सा एक लेवल अप करना पड़ा है कि चलो सेल्स गैलरी भी मैटर करती है। अदरवाइज तो ओमैक्स की एक हिस्ट्री रही है कि कुछ भी लॉन्च किया प्री लॉन्च में ही सोल्ड आउट अभी तक। एंड वाई मैं ये बोल रहा हूँ, रीज़न सबसे पहले तो एज ही सेड कि आई एम सचिन राजवीर, ओमैक्स में मुझे 15 साल हो गए हैं। 15 साल की जो भी जर्नी है उसी जर्नी के हिसाब से मेरे पास 3 या 4 लाइनें होती हैं जो मैं हर जगह पे जाके शेयर करता हूँ, और उसी के इर्द गिर्द फिर हम आगे जो भी वर्किंग करेंगे उसी पे करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग यहाँ पे क्यों है, वाई वी आर हियर, द मेन थिंग इज टू गेट एंड मेक अ बेटर कनेक्शन विद ईच अदर। हम लोग एक ही पार्ट है, एक ही टीम है, तो कनेक्शन कैसे स्ट्रॉन्ग हो सके उसी को शुरुआत करने के लिए हम लोगों ने ये गेट टुगेदर रखा है। वी कैन कनेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को अपनी क्वेरीज शेयर कर सके, और इस बिजनेस को जो आपने शुरू किया है, जो हम लोगों ने किया है, इसको बेटर वे में कैसे लेके जा सके। बेटर वे में सारे लोग बैठे हैं कि जब तक पैसे नहीं आएंगे, जब तक चीज़ें नहीं होंगी तो फायदा क्या है, उसी के लिए बैठे हुए सारे। घर पे जाएंगे एक कॉन्फिडेंस के साथ कि हाँ भाई आज दिन में कुछ अच्छा करके आए। So this is our purpose, why we are here. The answer is to connect each other. And जितना कनेक्ट बनेगा, जो चीज़ अभी हम एक दूसरे को शेयर कर पा रहे हैं आधे घंटे में, 15 मिनट में, the purpose is कि वो 2 मिनट में समझ आ जाए कि मैं ये आपको डाउनलोड दे रहा हूँ एंड आपको डिलीवर हो गया है। सेकेंड, why Omax? Why Omax? This is a very important and very big thing. As I said कि 15 साल हो गए हैं, but Omax को मेरे से डबल, उससे भी ज़्यादा हो चुके हैं स्टार्ट हुए। बहुत ही अच्छी डिलीवरी दी है। डिलीवरी के साथ साथ जो हमारा पोर्टफोलियो रहा है अभी तक, वी वर इन रेजिडेंशियल में एक अच्छा मुकाम कहीं ना कहीं ओमैक्स ने हासिल किया है। आप लोगों के थ्रू पता चला है, सर्वे के थ्रू पता चला है, रिपोर्ट्स के थ्रू सामने सबके आता ही है। डिलीवरीज दी है। उसके बाद वी वर नॉट इन कमर्शियल। हम लोगों ने शुरुआत की, थोड़ा बहुत किया भी, बट वो उस टाइम पे इतना डेडिकेटेडली हम लोग नहीं कर रहे थे कमर्शियल। रिजल्ट वाज नॉट अप्रोप्रिएट दैट टाइम, बट जैसे ही हम लोगों ने शुरू किया दिल्ली एनसीआर, सो वी केम विद फरीदाबाद, एक छोटा सा शहर है, उसी शहर में हम लोगों ने वर्ल्ड स्ट्रीट के नाम से एक लैंड शुरू की, जिसका ओवरऑल लैंड बैंक है 430 एकड़। उस सेक्टर का बिजनेस सेंटर है, 430 में से मेजर लैंड बैंक हमारे पास है। कुछ 400, 200, 300 गज के एसईओज निकाले, जिसकी वैल्यू थी उस टाइम पे 1 करोड़ 80 लाख। वाई आई एम टेलिंग यू, इसके पीछे एक वजह है, प्लीज ध्यान से सुनिएगा। 1 करोड़ 80 लाख का प्लॉट बेचा फरीदाबाद में, एंड अभी उसकी वैल्यू है 16 करोड़। वो प्रोडक्ट था जो कि 1 साल माइनस में था, एक से भी ज्यादा, 1.5 से 2 साल माइनस में था, एंड आज उसकी वैल्यू 16 से 17 करोड़ है। नोबडी इज सेलिंग, बायर्स हैं, सेलर नहीं है उसमें। वही प्रोजेक्ट अगर गुड़गांव में होता, दिल्ली में होता, तो आप लगा सकते हैं कि वो कहाँ जाता। उसके बाद जब कॉन्फिडेंस क्रिएट हुआ कमर्शियल को लेके, देन वी केम अप विद ओमैक्स चौक। हर किसी को पता है ओमैक्स चौक में आने के बाद कोविड टाइम में भी अगर कोई बिक रहा था या किसी को लोग पूछ रहे थे कि नहीं यार मेरे को इन्वेस्टमेंट करना है इन रियल एस्टेट, जो कि सबसे ज्यादा नेगेटिव था आफ्टर कोविड, आई एम टॉकिंग अबाउट फर्स्ट कोविड। उस कोविड में हर बंदा बात कर रहा था ओमैक्स चौक की कि यार क्या हो रहा है, कहाँ पे बिक रहा है ये। तो ये ओमैक्स चौक, एंड उसके बाद अभी मैंने वर्ल्ड स्ट्रीट बताया आपको, फरीदाबाद में ओमैक्स चौक बताया, चांदनी चौक में, ये सब जगहों से आपको एक चीज कॉमन लग रही होगी कि जहाँ भी आ रहे हैं वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि कुछ डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो, और जहाँ पे फुटफॉल ऑलरेडी हो। ओमैक्स चौक ऑलरेडी फुटफॉल है वहाँ पे। सोचना नहीं है कि कल क्या वो चीज़, अगर आपको कोई रिक्वायरमेंट है तो वो चीज़ हो सकता है कि आपको अवेलेबल ना हो पाए एकदम से। रीज़न एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ऑलरेडी फुटफॉल है, ऑलरेडी एस्टेब्लिश मार्केट है। सेकंड, जब एक रिमार्केबल प्लेस आपने लॉन्च कर दिया और उसको लॉन्च करने के बाद आपने सक्सेस कर दिया, तो आपको आता है कि नेक्स्ट प्रोजेक्ट क्या। इफ यू आर कमिंग इन दिल्ली, सो दिल्ली में या तो ऐसा होना चाहिए कि जो बीट करे, या फिर उसके पैरेलल हो, या फिर कुछ डिफरेंट क्वालिटीज या डिफरेंट आपके कुछ स्पेशलाइजेशंस के साथ आए। तो हम लोगों को एक अपॉर्चुनिटी मिली जो कि द्वारका में, द्वारका ओमैक्स, द ओमैक्स स्टेट।
द ओमेक स्टेट जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हमें फुटफॉल देखना है। हमने यहाँ पे एक ही चीज देखी कि चांदनी चौक में ऑलरेडी फुटफॉल है, यहाँ पे फुटफॉल आने वाला है जो कि फिक्स्ड है। भारत वंदना पार्क, आपका यशोभूमि, यू नो बेटर देन मी। आई एम नॉट हियर टू टेल यू एंड आई एम नॉट हियर टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। आई एम हियर कि ये सारी चीजों को साथ में रखते हुए हमें बस एक शुरुआत करनी है और उस शुरुआत को लॉन्ग टर्म लेके जाना है। ये वो प्रोजेक्ट नहीं है जिसमें आपने शुरू किया और शुरू करते 15 दिन में कंप्लीट। फेजेस आएंगे, उस फेजेस के साथ में हम लोगों को आगे बढ़ना है। सो बेसिकली मेरे 3 जो भी क्वेश्चन थे, वाई ओमैक्स विकल डिलीवर कर चुका है और आज की डेट में एक रेपुटेशन मार्केट में लेके आगे चल रहा है। वाई द्वारका, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ी सी एक्सपर्टीज जो आप लोगों के सामने चांदनी चौक से आई, वर्ल्ड सीट से आई, उसके साथ साथ हम वी कैन से कि एक्सपीरियंस है हमें इस लाइन का, और उस लाइन के एक्सपीरियंस को हम लोग सक्सेस कैसे करना है वी नो, आवर कंपनी नोस। थर्ड चीज, जो ये टीम है, सुमित इज हियर, अमन, अभिषेक, गोपाल, नितिन एंड मी, सो एनर्जी पूरी है, सारे यंग है, यहाँ से यंग है, वैसे तो कोई भी एज डजंट मैटर, यहाँ से यंग है और भागने का मन है। आप लोगों के साथ में मिलके और ज्यादा पावरफुल होने का मन है और आगे चल के कुछ एक नाम हो कि नहीं यार, ये द्वारका में आए, द्वारका में आने के बाद जो जो हम लोगों की एक्सपेक्टेशन थी उसमें पूरी तरह से हम लोगों ने सारी रिक्वायरमेंट को फुलफिल किया और एक लेवल अप किया है। हम लोग का भी लेवल सपोज 9 पे है तो वी एक्सपेक्ट कि आप आगे उसको 10 करो। आपका अगर 10 पे है तो वी विल ट्राई कि हम इसको 11 पे कैसे लेके जाए। दैट्स द मेन थिंग। एनर्जी में कमी नहीं है, बस इतना है। आप बोलोगे कि भाई ये चीज है, इसको 10 दिन बाद करना है, विल ट्राई कि 10 मिनट में क्यों नहीं, 1 दिन में क्यों नहीं, बस उस एनर्जी के साथ बढ़ना है। एवरीबडी नोज एनर्जी फ्लोज, दैट्स इट। आपका ये सेट है, सब हो जाना है। 15 साल निकले ओमैक्स में एंड टचवुड जितने भी प्रोजेक्ट्स हुए हैं अभी तक, आई बिलीव कि जो लाइफ बॉलीवुड वालों की होती है, एक एक्टर चूज करता है कि मेरे को कौन से डायरेक्टर के साथ काम करना है, क्या स्क्रिप्ट क्या है। अगर उसने सही से स्क्रिप्ट पढ़ ली, डायरेक्टर देख लिया कि कौन है, मूवी के चांसेस है 70% हिट होने के। कोविड नहीं है, कोविड नहीं है या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है तो हिट होने के चांसेस है। आई वुड लाइक टू से डायरेक्टर बहुत सही है, रेपुटेशन है, सेकेंड चीज जो आपके सबके सामने है, मेहनत में कोई कमी नहीं होनी, साथ में मिलके करना है एंड अच्छे लेवल पे लेके जानी है चीजें। थैंक यू सो मच एंड ओवर टू। जैसे गोपाल जी ने आपको बताया है, नाउ द प्राइमरी प्रोडक्ट विच वी आर टारगेटिंग वुड बी द स्मॉलर साइज एरियाज, सो वी नीड टू फोकस ऑन दैट। आप सब मिलके भी अगर एक बुकिंग भी दे देंगे तो दिस प्रोजेक्ट वुड बी अ कंप्लीट सक्सेस। तो आप इतने टाइम से हमारे साथ काम कर ही रहे हैं, जब भी आप हमारे कहने से यहाँ आए हैं। आई हाईली अप्रिशिएट दैट कि आप आए हैं। तो लेट्स मेक दिस प्रोजेक्ट अ सक्सेस एंड लेट्स सी मूविंग फॉरवर्ड कंटिन्यूसली। Thank you for all. Now you can have drinks and all.